बार बार एक ही प्रोमो को दिखाया जा रहा है, एक दो दिन एक ही प्रोमो चलता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है। अब ऑडियंस इस ड्रामे को देखकर बहुत बोर हो चुकी है। ऑडियंस चाहती है कि अब इस ड्रामे का एंड हो, जल्दी से कोई नया ड्रामा है जिसको स्टार्ट से वॉच करें। और हर पल जी वालों की सबसे जो बड़ी कमजोरी है वो यही है, ड्रामे को इतना लंबा खींच देते हैं कि ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेता। अब ये 80 से 90 एपिसोड हो चुकी हैं और अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ड्रामा कब ख़त्म होगा, इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है। जिस हिसाब से अयान ने अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देखा है, तो क्या अरीबा की यहाँ पर चोरी पकड़ी जा सकती है या अरीबा फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। अगर अयान को शक होता है और भी ज़्यादा अरीबा के ऊपर, तो ये कैसे खोज लगाने की कोशिश करेगा। और जो अरीबा हरकतें कर रही है पीरों फकीरों वाली, तो क्या इस मकसद में ये कामयाब हो जाएगी। और जो भी घर का जितना भी जेवर होगा या पैसा होगा, ये सारा का सारा क्या अरीबा अपनी मोहब्बत में, अपनी हवस में दे सकती है। अरीबा अब चाहती है कि मेरा जो कुछ भी है, सो मेरे पास जितना जो कुछ बचा हुआ है मैं सारा का सारा दे दूं, लेकिन मैं अयान को अपने हाथों से ना जाने दूं। और अरीबा के लिए रुकावट जो है ना वो एक ही है, इसकी जो खाला है। ये चाहती है कि किसी भी तरीके से अयान की माँ को अपने कंट्रोल में किया जा सके। जब अयान की माँ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, जब मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगी, तो उसके बाद मेरी आराम के साथ अयान के साथ शादी हो जाएगी। जो अयान की माँ है ना, ये तो अयान को इनकार कर चुकी है, ये अरीबा को भी इनकार कर चुकी है कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, लेकिन मैं आपको कभी भी अपनी बहू नहीं बना सकती। सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू बनेगी तो वो तबीन ही बनेगी। लेकिन तबीन अब आगे जा चुकी है या उसकी सोच चेंज हो चुकी है। तो इसी वजह से अरीबा गेम डालने की कोशिश करती है। ऐसे बुशरा के साथ मुलाकात करती है तो उससे हाल वाल पूछना शुरू कर देती, तो आगे से जो बुशरा होती है ये बताना स्टार्ट कर देती है कि भाई अमन जी आई थी और उसने आकर मेरे साथ बात की थी और चिल्ले वाले बाबा के साथ वो मुलाकात करना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती है कि बस अयान और तबीन की शादी हो। लेकिन मैंने उससे कई दफ़ा बातों में टाल मटोल कर दिया कि वो चिल्ले पे हैं, आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकते। अब बुशरा की जो साजिश है ना, वो अरीबा से पैसे लेना चाहती है, तो इसी वजह से बातें कर रही होती हैं। तो बुशरा कहती है कि अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, या तुमने क्या करना है, क्या तुमने अयान को हासिल करना है या नहीं, क्योंकि मैं ये देख चुकी हूँ, ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप अयान के साथ मोहब्बत करती हैं और अयान के साथ शादी करना चाहती हैं। ये बात जब अरीबा सुनती है तो बुशरा को जवाब देती है और कहती है कि जी बिल्कुल मैं अयान के साथ मोहब्बत करती हूँ और अयान के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो बुशरा कहती है अच्छा चलो ठीक है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो इस चैप्टर को इधर ही क्लोज कर देते हैं, और फिर मैं कब तक अम्मा जी को झूठ बोल सकती हूँ। एक न एक दिन जो है वो अम्मा जी की चिल्ले वाले बाबा के साथ मुलाकात हो जाएगी और मामला जो है क्लियर हो जाएगा। फिर अयान और तबीन की शादी हो जाएगी, जिससे किसी भी तरह से अयान के दिल में नरमी पैदा हो जाएगी और वो हमेशा के लिए जो है वो तबीन को अपना लेगा। तो ये जो बातें होती है, ये जो अल्फाज होते हैं ना, अपना लेगा, ये अरीबा से बर्दाश्त नहीं होते। अरीबा अब, क्योंकि अरीबा को सामने सब कुछ नजर आ रहा है कि भाई मेरे सामने अंधेरा है, अगर मेरे हाथ से अयान निकल गया ना फिर मैं कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी। तो इसी वजह से ये बुशरा को कहती कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कुछ हल निकालती हूँ, ये कुछ करने की कोशिश करती हूँ। अब पैसे नहीं होते इसके पास, तो ये जाती है अयान की माँ के रूम के अंदर। जब उस रूम के अंदर जाती है, अलमारी के अंदर जो वो जेवर पड़े होते हैं, ये सब कुछ अरीबा को पता होता है, और जब वो जेवर निकालती है, जेवर को देखना शुरू कर देती कि भाई इतने महंगे जेवर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महंगे जेवर जहाँ पर हो सकते हैं। अब इसने देखे हुए होते हैं, जब वो निकालती है इनमें से कुछ एक जेवर निकाल लेती है, क्योंकि इसे इतनी ज़्यादा पैसों की जरूरत होती नहीं है, थोड़े बहुत पैसे फिलहाल जो बुशरा से खिलेगी, तो इसी वजह से वो जेवर निकालती है और वहाँ से जाने लगती है। जब जेवर निकाल कर वहाँ से जा रही होती है तो इतने में जो वहाँ से फ़ौरन अयान भी आ जाता है, और अयान जब अरीबा को इस सिचुएशन में देखता है तो अयान कंफ्यूज हो जाता है। अरीबा से पूछता है अरीबा तुम, तो आगे से अरीबा के चेहरे की जो तसरात बता रहे होते हैं, या उसके चेहरे से सब कुछ नजर आ रहा होता है कि भाई इसने कुछ न कुछ किया है। तो अरीबा वो जेवर छुपाने की कोशिश करेगी।
अयान इसे ज़बरदस्ती तो नहीं देख सकता क्योंकि अरीबा के साथ फिलहाल तो इसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई हालत नहीं है। तो अरीबा यहाँ पर झूठ बोल सकती है कि भाई मैं वैसे गई थी रूम के अंदर, जगाने के लिए गई थी, देखने के लिए गई थी कि उनकी तबीयत कैसी है, जैसे उनका हाल हवाल कैसा है। तो यहाँ से अरीबा रफू चक्कर हो सकती है। लेकिन देखिए कि कब तक एक इंसान चोरी कर सकता है। एक बंदा चोरी करता है, बार बार उसी जगह पर मुंह मारने की कोशिश करता है, तो एक न एक दिन उसकी जो गलती होती है ये सबके सामने आ जाती है। यही सब कुछ अब अरीबा के साथ होगा क्योंकि अयान ने समझो कि अब गेम डालना शुरू कर दी है। अयान को इस बात का अंदाजा तो हो चुका है कि भाई अरीबा मुझसे झूठ बोलती है, इसे आज भी मेरे साथ मुखलिस नहीं है। तो इसे हारून के साथ मुलाकात करेगा, हारून से सब कुछ पता करने की कोशिश करेगा, और जब हारून के साथ मुलाकात करेगा, हारून के से इसके सामने सब कुछ खुलकर आएगा तो फिर मामला चोंगे इससे गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन उतनी तक अरीबा चोगी जिसे जितना भी अयान का जेवर होगा तबीन वाला, ये सारा का सारा बुशरा को जाकर दे देगी। एक अच्छी बात इस ड्रामे के अंदर ये है कि शरियार और तबीन के बीच में जो मामलात हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तबीन जो है वो शरियार को अब समझना शुरू कर चुकी है, इनकी अब काल पे भी बात चलती है, और ऐसा तबीन जो वो ज़्यादातर वक्त शरियार को देती है। तो शरियार भी खुलकर बोलना शुरू कर चुका है कि भाई जब आप मेरे साथ बात कर रही हैं या मेरे बारे में सोचती हैं तो मज़ीद मेरे बारे में सोचना स्टार्ट करें ताकि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए ला सकूँ। ये अल्फाज जब तबीन सुनती है तो ये शरियार को जवाब देती है और कहती है कि जी बिल्कुल मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। तबीन अब शरियार के अलावा किसी और के बारे में ना सोचे। अगर तबीन ने अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना है, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, तो इसके लिए सबसे जो अच्छी चॉइस है ये शरियार ही है। जब इसकी शादी शरियार के साथ हो जाएगी तो फिर ये ऐसा सेट रहना भी शुरू कर देगी, और तबीन का वालिद जो है ना जी खुलकर बात भी करेगा तबीन के साथ। तबीन को बोलेगा कि भाई हाँ आपने अब क्या करना है, जैसे आप अपनी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकती, आपको कोई भी पसंद है, जब आप किसी के साथ भी शादी करना चाहती हैं तो मुझे बता दें। तो तबीन जो भी अपने वालिद को बता देगी। अरीबा की माँ भी अब तबीन के साथ मुखलिस हो चुकी है, तो जब तबीन अपने वालिद को बताएगी तो वालिद जो होगा इससे इनकार नहीं करेगा और बोलेगा कि हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, बस आपने जो वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इस हिसाब से चॉइस को सिलेक्ट करना कि आप अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सकें, किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। तो तबीन अपने वालिद को कहेगी कि इस बात की आप टेंशन ना लें, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो जब शरियार और तबीन की शादी हो रही होगी ना तो उसी दौरान हो सकता है कि ट्विस्ट पैदा हो। अब ऐसा नहीं लग रहा कि जो तबीन है ये अयान की तरफ मुड़कर देखे, इसके दिमाग के अंदर तो समझो कि अयान का जो नाम था ये भी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अयान ने इतनी बड़ी मिस्टेक की हैं, जैसे इतनी बड़ी गलतियाँ की हैं कि तबीन जो वो अयान के साथ नफरत करना शुरू कर चुकी है। पहले भी आज भी अयान समझो कि बसता है तबीन के दिल में, लेकिन अयान की अपनी गलतियों की वजह से तबीन ऐसे से दूर होना शुरू हो चुकी है। ये बंदा मुखलिस ही नहीं था, इस बंदे ने स्टार से मोहब्बत ही नहीं की, और इस इंसान के साथ शादी करने का क्या फ़ायदा जो इंसान छोटी छोटी बात पे शक करना शुरू कर दे, छोटी छोटी बात के ऊपर जो वो इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग क्या कहते हैं कि इस ड्रामे का एंड होना चाहिए, शायद ये ड्रामा और भी ज़्यादा 2-3 माह चले, क्योंकि ऑडियंस तो अब मुकम्मल तौर पर बोर हो चुकी है। एंड किस तरह से होगा, क्या शरियार और तबीन एक साथ मिल पाएंगे? अब अरीबा की जो एक सोच है या उसके दिमाग के अंदर जो बातें चल रही हैं ये किस तरह से अयान के सामने खुलकर आएंगी? अगर अयान को मज़ीद अरीबा के ऊपर शक होता है तो फिर अरीबा का जो इंजाम है ये क्या होगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।